जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा और स्वर्ग जाने के लिए मैं मार्ग बनाऊंगा। इनका इस तरह का ये कमेंट है। तो दोस्तों, इनके इस कमेंट का उत्तर मैं जब तक खोजता हूं तब तक जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण में और रावण के साथ में युद्ध हो रहा था, कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का रावण के साथ युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में भगवान श्री राम रावण को मार देते हैं और रावण मृत अवस्था में रणभूमि में पड़ा हुआ था। तो लक्ष्मण जी खुशी मनाने लगे और कहने लगे कि मारा गया शत्रु बहुत अच्छा रहा, नीच आताताई और दुष्ट प्रवृत्ति का था। लेकिन भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, ऐसा है यदि राजनीति सीखनी है तो तुम रावण को अपना गुरु बना लो, नहीं तो लक्ष्मण तुम पछताओगे, क्योंकि रावण जैसा विद्वान और राजनीतिज्ञ कोई हुआ है और ना कोई होगा। इसलिए ऐसा करो, मेरे कहने से तुम रावण को अपना राजनीतिक गुरु बना लो। दोस्तों, इस बात को सुन के लक्ष्मण जी का माथा ठनका और कहने लगे, क्या प्रभु, मैं ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपना गुरु बना लूं? कि हाँ लक्ष्मण, विद्या कहीं पर भी मिले उस स्थान से ले लेनी चाहिए। रावण तो अब मरने वाला है, लेकिन इसकी राजनीति और जो इसके नियम और विद्या है इसके पास में, वो बड़ी अद्वितीय है। इसकी सी विद्या हर किसी के पास नहीं है। तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम का कहना मान करके रावण के पास जाते हैं और रावण से उनके शीश की तरफ खड़े होकर के कहने लगते हैं लक्ष्मण जी के, ओ राजा रावण, लंकापति रावण, मैं आपके शत्रु का भाई आपके पास राजनीति सीखने आया हूं। लेकिन रावण बोला नहीं, 3 बार पुकारने पर भी नहीं बोला। तो लक्ष्मण जी वापस आ जाते हैं और कहने लगे, प्रभु वो तो मर गया और वो तो बोला ही नहीं है। कहने लगे भगवान श्री राम, लक्ष्मण वो अभी मरा नहीं है, लेकिन ऐसा है तुम कहां गए थे और किधर खड़े होके तुमने आवाज दी? कि मैंने उसके शीश की तरफ खड़े होके, सिराने की तरफ खड़े होके उसको आवाज दी थी, लेकिन उसने तो कुछ बोला ही नहीं। कि यही तो बात है तुम्हारी लक्ष्मण, अगर किसी को राजनीतिक गुरु बनाना है या किसी भी प्रकार का गुरु बनाना है तो उसके पैरों की तरफ जाइए। रावण राजा है, विश्व विजयी रावण है ये, इसके समान योद्धा और राजनीति वाला कोई नहीं है। इसलिए इसके पैरों की तरफ जाके आवाज देना तुमसे निश्चित बात करेगा। लक्ष्मण पुणे जाता है दोस्तों और जाकर के कहता है कि ओ लंकापति रावण, मैं आपके शत्रु का भाई लक्ष्मण आपसे राजनीति सीखने आया हूं।
क्या मुझे सिखाओगे, मेरे राजनीतिक गुरु बनोगे? रावण कहने लगा, आइए, मैं तो अब मरने वाला हूं लक्ष्मण, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस विद्या को तू लेने आ गया, इस नीति को तू सीखने आ गया, बहुत अच्छी बात है। आ मेरे पास बैठ जा। तो लक्ष्मण उनके पास में बैठ जाते हैं। कहने लगा, लाओ तुम्हारे धनुष बाण मुझे दे दो। दोस्तों, लक्ष्मण जी धनुष बाण दे देते हैं। कहने लगा, ए लक्ष्मण सावधान, पहली गलती तो तुम्हारी ये है कि मैं तो चलो मृत अवस्था में हूं, इसलिए मैं तुम्हारा धनुष बाण उठा ही नहीं सकता, लेकिन शत्रु को अपना हथियार नहीं देना चाहिए। आपने मुझ पर विश्वास करके और मुझे अपना ये धनुष बाण दे दिया। यदि मैं सही स्थिति में होता तो लक्ष्मण तुझे जीवित नहीं जाने देता। इसलिए पहली राजनीति तो यही सीख लो कि अपने हथियार को, अपने धनुष बाण को शत्रु के लिए मत दो। और सुनो लक्ष्मण, मेरी ये आकांक्षा थी। आप अग्नि देखते हो कितनी सुंदर होती है, लेकिन वह अग्नि में धुआं जो होता है उससे उसकी सुंदरता पर फर्क पड़ता है। तो मेरा स्वप्न था कि मैं अग्नि में से धुआं को मिटा दूंगा, जिससे ये चमकती हुई दिखाई दे। मेरा दूसरा स्वप्न था कि मैं यहां से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, जिससे नर्क कोई नहीं जाएगा, उस सीढ़ी से चढ़ के हर कोई स्वर्ग में चला जाए। मैं क्षीर सागर को यहीं ला दूंगा, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करते रहें लोग। लेकिन क्या करूं, आज करे सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगो कब। हे लक्ष्मण, मैं सोचता रहा, आलस करता रहा कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। मैं चाहता तो इन कामों को पहले ही कर डालता, लेकिन आलस करने के कारण मेरी ये स्थिति आ गई, मैं इन कार्यों को नहीं कर पाया। इसलिए जो शुभ काम होते हैं उनमें देरी नहीं करनी चाहिए, और जिस कार्य में हानि हो, जो कार्य अनैतिक हो, उस कार्य को तुरंत नहीं करना चाहिए। उसमें अन्य लोगों से भी सलाह लेनी चाहिए, यदि वो भी उसे तुरंत करने की कहें तो भी नहीं करे, क्योंकि अनैतिक कार्यों को तुरंत करने से हानि होती है और हो सकता है मेरी जैसी दुर्दशा हो जाए, जैसा कि मैं आज रणभूमि में पड़ा हुआ हूं। लक्ष्मण कहने लगा, ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद आपके लिए। लक्ष्मण जी बहुत सारी बातों को रावण ने जो कही थी उनको सुन के और रामादल में आ जाते हैं, और रावण अपने धाम को चला जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से ये जो पहेली है कि मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा, लंका से लेकर, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाऊंगा। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपकी पहेली का उत्तर यहां लगता है। ये रामायण की पहेली है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।